लेकिन जिस दिन पहली बार बाबा से मिला मैं बाबा का गुलाम हो गया। हम आए हैं बाबा का आशीर्वाद लेने। मैं चाहता हूं कि बाबा का आशीर्वाद होगा तो मैं भी इधर ही एक घर बना लेता हूं ताकि बाबा का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा हमें। देखिए, जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो बात है, वो मंदिर का घंटा हो गए। कोई भी आदमी जाएगा डोला के चलाएगा, कोई भी आदमी बजा के चलाएगा। सही कह रहे हैं आपको। आपको भी गाना का प्रचार कराना है, चले जाइए, वो ताली बजाएगा, प्रचार हो जाएगा, काम खत्म। नहीं देखिए, आपका भी काम, हम आपको बता रहे हैं नहीं ना। आप देखिए सवाल से भाग रहे हैं। मंदिर के घंटा हम आपको बता रहे हैं ना, वो मंदिर के घंटे हो गया वो, है ना। पहले बीजेपी बुड़बक बनाई, वो बेचारा बुड़बके बने में है खाली। धीरेन्द्र शास्त्री बिना पेंदी के लोटा। अच्छा, खेसारी जी का फिल्म आया है रंग दे बसंती, चलिए उस पर ही हम बात करते हैं। उनका बेटा ऋषभ काम कर रहा है फिल्म, और खेसारी जी बागेश्वर बाबा के पास भी गए हैं और नीचे बैठे हुए हैं, वो भी ताली पीट रहे हैं खेसारी लाल। धीरेन्द्र शास्त्री को बढ़िया आहिर से आज तक भेंटे नहीं हुआ था। ये खेसारी लाल यादव रूपी बढ़िया आहिर से भेंट हुआ है। आई छोड़े वाला नहीं है। अब जब गाना गाएंगे तब पहुँचेंगे, जब फिल्म रिलीज होगा तब पहुँचेंगे वहाँ पे। और वही ना, अब हमू प्लान बना रहे हैं, हमू गाना एकदम आरजेडी पर गाएंगे और वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुँच जाएंगे ताली बजा के प्रचार के। देखिएगा धीरेन्द्र शास्त्री को एक दिन भाजपा वाला मारेगा बड़ी मार। अब ऐसा बात आपको एकदम अमित शाह के निशाने पर आए धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत मार मारेगा। वहाँ पे जाके खेसारी लाल यादव भक्ति गाने प्रवचन कर रहे हैं, तो अच्छी बात ना है कि ये सब होना चाहिए। हाँ, तो भक्तिये में उस शक्ति होने से अमित शाह दिखाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री के, कहेंगे बताओ हैं, हम तुमको एरोप्लेन दिए रे, हम मनोज तिवारी के ड्राइवर बना के भेज दिया, तू गाने के प्रचार कर रहा है खेसारी के। ठीक है धीरेन्द्र, तू लगा रहा तू ऐसी, हम आएंगे प्रचार कराने के लिए अपन गाना के। अभी हमारे साथ मौजूद है संतोष रेणु यादव जी, जो कि आरजेडी में लगातार एक्टिव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जनविश्वास रैली में और जनविश्वास यात्रा में हर एक चीज़ में शामिल थे। काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव भी आरजेडी में आए और आरजेडी के लिए खूब गीत गाए, और खेसारी लाल यादव के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मंच से घोषणा भी किया है। युवा है, इनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा, यही विचारधारा में शामिल हो सकते हैं। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। अभी जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जनविश्वास रैली थी, रैली के एक दिन पहले बहुत रंगारंग कार्यक्रम किया गया। खेसारी लाल यादव जी आए और बहुत तेजस्वी यादव के लिए भर भर के एकदम तारीफें किए, क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि सब लोग, पूरे बिहारवासी नहीं बल्कि पूरे देशवासी अब तेजस्वी यादव जी को बधाई दे रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उनके अंदर विश्वास जता रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार का कायाकल्प किया, कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार किया पुनः मात्र 17 महीनों में। जो 17 साल तक जो नीतीश कुमार जी कहते रहे, एनडीए वाले लोग कहते रहे, डबल इंजन की सरकार कहते रही कि बिहार में पैसा नहीं है तो रोज़गार कहाँ से देंगे, नौकरी कहाँ से देंगे, बिहार में समुंदर नहीं है तो कारखाना कहाँ से लगाएंगे, इन तमाम बातों को बिल्कुल खोखला साबित कर दिए, बिल्कुल आधारहीन साबित कर दिए तेजस्वी यादव जी। और तेजस्वी यादव जी मात्र 17 महीने में लगभग 5 लाख से अधिक नौकरी दिया उन्होंने, और रोज़गार की बात की, और उन्होंने बता दिया कि अब मोदी की बात नहीं होगी, अब मुद्दे की बात होगी। जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके राजनीति अब होगी। अब विकास की बात होगी, महंगाई पे बात होगी, अर्थव्यवस्था पे बात होगी, अब शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा पे बात होगी, क्वालिटी हेल्थ की बात होगी। अब हम लोग जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके वोट करेंगे। अच्छा भैया, कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का 8 साल पहले का क्लिप वायरल किया गया था। बहुत सारे लोगों ने, यानी कि जिनको आप मनवादी समाजवादी कहते हैं, वही लोग क्लिप वायरल किए थे खेसारी जी का, कि खेसारी जी तेजस्वी का विरोध किए, खेसारी लाल तेजस्वी का टारगेट किए। लेकिन आज खेसारी लाल यादव तेजस्वी का तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब उनकी तारीफ लोग नहीं कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव की अच्छाइयों को लोग नहीं गिना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वही करें ना, क्योंकि इसीलिए होता है ना कि कभी भी एक भी मौका मत दीजिए। जैसे हमारा ये अपना एक्सपीरियंस है कि अपने विरोधियों को ना एक भी मौका मत दीजिए, है ना। कभी भी संगठित रहिए, कभी भी संगठित रहिए। ऊंचा नीचा हर किसी क्या होता है, उसमें भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। और खेसारी जी ने पेशेंस रखा। खेसारी जी फाइनली उन विरोधियों के मुंह पे करारा तमाचा लगाए। जन विश्वास रैली में आकर के वो तेजस्वी जी के साथ बिल्कुल
बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हुए और तेजस्वी जी को बधाई दिए, धन्यवाद दिए, आभार व्यक्त किए और तेजस्वी जी भी खेसारी जी की तारीफ किए। बिल्कुल तेजस्वी जी भी बोले कि बढ़िया बढ़िया गाना सुना रहे हैं ना। क्योंकि खेसारी जी भी चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। खेसारी जी की भी इच्छा है कि तेजस्वी जी जिस प्रकार से काम किए तो तेजस्वी यादव जी फिर से सत्ता में आए और तेजस्वी यादव जी को लोग चुने और बिहार को आगे बढ़ने का मौका मिले। और भैया खेसारी लाल यादव एक कलाकार अभी फिलहाल है, अगर मतलब कि कुछ गलती अगर हो जाता है, चाहे कुछ बुला भी जाता है, 8 साल 10 साल पहले पुराना क्लिप वायरल करके किसी कलाकार को जलील करना, बदनाम कराना किसी गोदी मीडिया के द्वारा, इसको कैसे देखते हैं? तो गोदी मीडिया का तो काम ही वही है ना। गोदी मीडिया ये थोड़े दिखाएगी कि हमारे किसान जैसे कैसे जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गोदी मीडिया ये थोड़े दिखाएगी कि अग्निवीर योजना के बाद हमारे नौजवानों की स्थिति क्या हो गई है। गोदी मीडिया ये थोड़े दिखाएगी कि देश पे आज कितना कर्ज बढ़ गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देश को कर्ज देने से मना कर रही है। गोदी मीडिया ये थोड़े दिखाएगी कि हाँ पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम अभी चुनाव के चलते स्थिर है, नहीं तो अभी और बढ़ने वाला है। ये गोदी मीडिया थोड़े दिखाएगी। गोदी मीडिया ये थोड़े दिखाएगी कि जैसे 30 लाख करोड़ रुपया जो है वो किसानों को नहीं माफ किया गया, लेकिन करीब करीब खेसारी लाल यादव को भी जो एग्रीमेंट में फंसाया गया था वो भाजपा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चाल थी। हम आपको बता तो वो भी लोग नहीं रहे, हम आपको बता तो रहे, ये लोग थोड़ा दिखाएंगे। ये जैसे बहुत सारी चीजें हैं। गोदी मीडिया इसलिए तो नाम है गोदी मीडिया। वो गोदी में उसको बीजेपी वाले लोग थपथपाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि तुमको यही बोलना है ना। वो 30 लाख करोड़ जो है वो जो अडानी को जो माफ किया गया, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। 3 लाख करोड़ किसान का माफ नहीं हुआ, लेकिन 30 लाख करोड़ अडानी का माफ हो गया। ये तमाम बातें गोदी मीडिया थोड़े दिखाएगी कि हाँ जो आरा के रमना मैदान से जो नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ रुपया देंगे, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि मोतिहारी में जा कर के जो नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि आप मुझे वोट दीजिए, मोतिहारी का चीनी मिल हम चालू कर देंगे और चाय यहीं के चीनी से पियेंगे, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि जिस मोतिहारी के चीनी मिल को मोदी जी कहने के बावजूद चालू नहीं किए, उस मोतिहारी के मिल को तेजस्वी जी चालू किए और तेजस्वी जी ने वहाँ पे चालू करके कई लोगों को रोजगार दिया। ये चीज़ नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि तेजस्वी यादव जी के पिताजी को, तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार को आपत्तिजनक शब्दों से बौछार कर दिया जाता है, उनको लहूलुहान किया जाता है। उसके बावजूद तेजस्वी यादव इन बात से हट करके और सिर्फ बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार के लोगों के बारे में सोचते हैं। जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके वो राजनीति कर रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी को और पूरे भाजपा को ये जो जुमलेबाजी है ना, इससे ऊपर उठने पे मजबूर किए हैं। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी कि नरेंद्र मोदी जी आए और मात्र 5000 भीड़ लगा, ये नहीं दिखाएगी। एक बात जो उठी है, तेजस्वी यादव बोले हैं मंच से खेसारी लाल यादव को, यानी कि सारों में सांसद बनाने की बात कहे हैं। क्या लगता है कि 2024 में खेसारी लाल यादव भी सांसद की तैयारी कर सकते हैं, लड़ेंगे चुनाव? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे ही पॉजिटिव अगर वो भी अगर थॉट्स रखते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट के तहत अगर पब्लिक में जाते हैं, क्योंकि पब्लिक हैं, ये सब जानती हैं, लोकतंत्र में मालिक हैं। लेकिन एक तीखा सवाल आपसे अब होगा, बहुत अच्छे बात हम लोग किए और खेसारी लाल यादव को सांसद बनना भी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव को आरजेडी की तरफ से भी मौका देना चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि भाई बहुत आप चिढ़ते हैं बागेश्वर बाबा से। बागेश्वर बाबा के अभी फिलहाल प्रोग्राम में खेसारी लाल यादव फिलहाल फिर से गए थे। कुछ दिन पहले आप विरोध किए थे तो बहुत काफ़ी ट्रोल हुआ था, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। फिर गए हैं बागेश्वर बाबा के धाम पर और वहाँ पर गाना गाते हैं खेसारी लाल यादव जी, खूब गाने को गाए। बागेश्वर बाबा ताली पीटते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि बाबा बिहार में रोजगार नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? खेसारी जी बोले देखिए, जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो बात है, वो मंदिर का घंटा हो गया। कोई भी आदमी जाएगा डोला के चलाएगा, कोई भी आदमी बजा के चलाएगा। सही कह रहे हैं। आपको भी गाना का प्रचार कराना है, चले जाइए, वो ताली बजाएगा, प्रचार हो जाएगा, काम खत्म। आपका भी काम, हम आपको बता रहे हैं ना। आप देखिए सवाल से भाग रहे हैं, मंदिर के घंटा। हम आपको बता रहे हैं ना, वो मंदिर के घंटे हो गया वो, है ना। तो आप घंटा हो गया, वही धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बता रहे हैं। पिछली बार भी गाना का प्रचार करना था, खेसारी जी को वहीं पहुंच गए थे। तो खेसारी जी जान गए हैं कि सॉफ्ट चारा क्या है, वो जानते हैं कि सबसे सस्ता जो है ना तरीका क्या है। तो वो जानते हैं कि हाँ धीरेन्द्र शास्त्री है, तो वहाँ पे जाते हैं। वो मैंने वहाँ पे गाना का जाकर प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का यही काम रह गया। बसंत फिल्मिया का प्रचार क्या कर रहे हैं। हाँ, तो और क्या,
और कुछ किए थे वो, और क्या किए थे वो। और वहाँ पे उन्होंने कहा, आजा भैया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि बाबा बिहार में रोजगार नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा ना। तो अभी किसकी सरकार है? भाजपा। भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। तो आखिर खेसारी जी का जो स्टेटमेंट था, जो भाव था कहने का, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी भी जान रहे थे, भली बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी जान रहे थे। ओ, मतलब भाजपा के सरकार को खेसारी जी टारगेट किए थे। हाँ, तो और क्या, तो और क्या, आखिर सरकार किसका है यहाँ पे? सरकार ठीक है भाजपा का है, लेकिन आखिर बिहार में तो कुछ दिन पहले से बेरोजगार लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल में नहीं कहे हैं खेसारी जी। भाई 17 महीना के सरकार का खेसारी जी क्या किए हैं, विरोध किए हैं या समर्थन किए हैं, ये आप लोग देख लिए होंगे। मोदी मीडिया दिखाया था 8 साल पहले। वो 8 साल पहले वाला ना, उस समय भी भाजपा की सरकार था। हाँ। उस समय भी भाजपा की सरकार था। 17 महीने की सरकार को लेकर के खेसारी जी कितना उत्साहित थे और तेजस्वी जी का कितना आभार व्यक्त किए, ये वीडियो आप लोग देख लिए हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। वो फिर से जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी, तब फिर से गए, आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास अपन गाना के प्रचार किए। आप प्रचार करने के बाद ये भी कह दिए कि बाबा फिर से बिहार में रोजगार नहीं है। तो सही है, तो मैंने फिर से धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को बुड़क बना दिए। नहीं, वो इसी काम के है ही है। आपको लगता है ना कि बुड़क बना दिए? तो वो यही काम लागे, वो बैठले हैं, वो यही काम लागे बनने के लिए। हाँ, बस। आप ऐसा और जैसे आप बताइए ना, क्या यूज कीजिएगा धीरेन्द्र शास्त्री का, क्या यूज कीजिएगा? हम तो सोच रहे हैं कि हम भी गाना का प्रमोशन करेंगे ना, तो एक आध बार हम भी जा करके थपड़ी बजवा देंगे। या पैसा ही सब बात करे, उतने मान सम्मान उनका है, मर्यादा, आप इस तरीके से बात बोल रहे हैं। मान सम्मान है, क्या मान सम्मान है? पहले बीजेपी बुड़बक बनाई, वो बेचारा बुड़बके बने में है खाली। धीरेन्द्र शास्त्री बिना पेंदी के लोटा, इन्हू से दे रहा है लोग, उन्हू से दे रहा है लोग, समझ में नहीं आ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को कि हम क्या करें क्या नहीं करें। खेसारी जी का फिल्म आया है रंग दे बसंती, चलिए उस पर ही हम बात करते हैं। उनका बेटा ऋषभ काम कर रहा है फिल्म में, और खेसारी जी बागेश्वर बाबा के पास भी गए हैं, और नीचे बैठे हुए हैं, वो भी ताली पीट रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। बहुत लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास खेसारी जी चले गए। नहीं, ठीक है, गाना का प्रचार करने के लिए गए हैं भाई, वो प्रचार लायक वो आदमी है। नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं खेसारी जी आखिर तो फिर तो बागेश्वर बाबा के पास गए हैं, अब आरजेडी में भी आते हैं, तो लोग उनके विरोधी, खेसारी जी का विरोधी लोग बोल रहे हैं कि बागेश्वर बाबा के पास असली आदमी बागेश्वर बाबा के खेसारी जी हैं, आरजेडी में झूठों का है। नहीं, आप भी बताइए सबसे पहली चीज़, वो कब गए हैं उधर? अभी फिलहाल प्रोग्राम करने के बाद। जब प्रोग्राम करने के बाद पहला बार जब गए तो अपन गाना का प्रचार किए, अब फिर गए तो गाने का प्रचार किए हैं फिल्म के साथ। हाँ, वही फिल्म रंग दे बसंती वाला। अब बताइए हमको कि धीरेन्द्र शास्त्री को सब लोग सिर्फ प्रचार में यूज किया, भाजपा वाले लोग भी तो प्रचार में नहीं यूज किए हैं। भाजपा वाले लोग बोले हिंदू राष्ट्र कहवा दो, आई बेचारा समझा न बूझा, हिंदू राष्ट्र कहा दिया, सगरों से ही हो गया, बुड़बक बन गए। अजब हाल है। चलिए आपका हम भाई बात से हम तो हालांकि अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं। हम चाहते हैं कि जब जब आपका गाना लॉन्च हो वहाँ पहुँच जाइए और इसी बुड़बक बनाते रहिए। इसी घंटा बजा दीजिए, घंटा बजा के चल आइए, वो खुश भाई। भाजपा वाला भी खुश हो गया ना जी, भाजपा वाला भी खेसारी जी गाना देखेगा। बहुत टेढ़ा बयान आता है, हम इस बयान का भैया समर्थन नहीं करते हैं। अब यही जानते हैं कि कैसे ही जान रहे हैं कि बुड़बक बना रहे हैं चाहे होशियार बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप खुद सोचिए, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं। के पास गए हैं खेसारी लाल यादव जी, बोले कि यहाँ पर आने के बाद सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। अब तो प्रचार होगा तो गाना के व्यू बढ़ेगा तो पैसा आएगा, तो दुख दर्द दूर नहीं होगा। मुद्रा जब आ रहा है तो दुख दर्द दूर ना हो रहा है। नहीं, आपको तो खेसारी लाल यादव को न डांटना चाहिए। तो हम क्यों डांटेंगे उनको? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। आपके खेसारी भैया आरजेडी के आदमी हो के बागेश्वर, वो अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें डांटने वाली कौन सी बात है? वो अपन बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं। ओ मैंने कि आरजेडी के प्रचार करना तो अपने यहाँ आके सब काम कर लिए। और गाना के प्रचार हो बागेश्वर हुआ। गाना का प्रचार लायक वो आदमी है तो उधर गाने का प्रचार कर रहे हैं। बाकी वोट किसके लिए मांगना है, इशारा में वो जन विश्वास महारैली में बोल दिए हैं जी। चलिए, तो यानी कि बागेश्वर बाबा के पास जाते हैं खेसारी लाल यादव जी और अपने गाने का प्रमोशन किए हैं, और खेसारी लाल यादव को जाना भी चाहिए। संतोष यादव जी का कहना है, सही बात है ना? हाँ एकदम। जब गाना रिलीज हो, जब जाइए, जब गाना रिलीज हो। हम तो कहते हैं कि सकल बलमुआ जी को भी हम कहते हैं कि आप भी गाना बनाइए। हम राधे साहब रसिया जी को कहना चाहते हैं कि आप भी फिर से बनाइए गाना, आ जाइए धीरेन्द्र शास्त्री के पास प्रचार करवाइए, वो ताली उली मारेंगे, वो गाना का प्रचार होगा। हमको जो लगता है अब गाना जाएगा ट्रेंडिंग में। आप वोट दीजिए तेजस्वी जी को, वोट तेजस्वी जी को दीजिए। यही चलते
कि रोजगार की बात तेजस्वी जी करते हैं, नौकरी तेजस्वी जी देते हैं। हाँ, गाना के व्यू बढ़ाना है तो होने जाइए, धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए हैं, वो खूब बेचारा वो खुश रहता है कि हमारा बेटा वोट स्टार दिए तेजस्वी जी को, गाना का प्रचार करिए। हाँ, नोट होने से कमाइए, नोट कमाइए होने से आप वोट मारिए तेजस्वी जी को। चलिए, फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? हमको तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका भाई छोटू तबाही।